नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप सभी के फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं आपके बीच ही हूँ, आपके बीच आपके संघर्ष के साथ खड़ा हूँ। इस संघर्ष को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए मैं कुछ चिंतन मनन कर रहा हूँ, साथ ही साथ काफ़ी अध्ययन भी कर रहा हूँ। और इस सब के दौरान पिछले लगभग 72 घंटों में जो चीज़ें मुझे कुछ समझ में आ रही हैं वो ये है कि हमें सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी होगी, बल्कि हमें एक व्यापक लड़ाई लड़नी होगी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की सुधार की। और जब हम शिक्षा व्यवस्था की सुधार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे भी सुधारने की सोचनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने संवर्ग के लिए लड़ते रहें तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लगभग धराशायी हो चुकी है। पिछले 15 सालों में जो शासन तंत्र रहा है वो शासन तंत्र विभिन्न मुद्दों पर असफल रहा है। चाहे आप वो छात्रों को देख लें, यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो शिक्षा का स्तर है आप देख लें, दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के सेशन लेट चल रहे हैं, जो प्रोफेसर्स के पद हैं वो खाली हैं। ठीक वही बात हमारे स्कूलों में भी है। सरकारी स्कूल की जो शिक्षण व्यवस्था है वो पिछले 15 सालों में काफ़ी खराब हुई है। मैं पिछले 5-6 साल में तो कुछ सुधार भी हुआ, अदरवाइज काफ़ी बुरी थी। आप अभी भी लेकिन कुछ अन्य पैरामीटर्स पे देख लें, जैसे कि हाई स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कम है। हम लोग सुधार कर रहे हैं लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार ने हाई स्कूल में टीचर्स की बहाली नहीं करी। आज क्या कर रहे हैं वो? मध्य विद्यालयों से टीचर्स को उठा करके उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में डाल रहे हैं। तो फिर क्या होगा? मध्य विद्यालयों में तो पहले से शिक्षकों की कमी है, शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज तो और बढ़ेगा। तो आप को जो रिक्रूटमेंट करनी थी वो रिक्रूटमेंट आप करने रहे, बहाली नहीं कर रहे हैं। आपको प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में बहाली करनी थी वो बहाली सरकार की अभी तक रुकी हुई है। एनआईओएस का जो क्लियर करना था वो सरकार क्लियर नहीं कर रही है। ये अनिर्णय की स्थिति बना के रखी है सरकार ने, और इसके लिए सरकार और एवं विभागीय पदाधिकारी दोषी है। तो अभी साथियों मुझे जो ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़ाई को अब एक व्यापक स्वरूप देने की जरूरत है। न केवल अपने संवर्ग की लड़ाई लड़नी है, बल्कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। आप इस व्यवस्था में, इस शासन तंत्र में रह करके शायद वो अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो सरकार की ढिठाई मैंने देखी पिछले 70 दिनों के आंदोलन के दौरान, कि सरकार आपको कुछ भी देना नहीं चाहती है, सरकार व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती है। सरकार अपनी जिद पर बंधी हुई है कि नहीं, हमारी जो व्यवस्था है वो सही है। जबकि सच्चाई यह है, हम सब अभी अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को, इस बात से रूबरू हैं कि सरकार का सिस्टम ढह चुका है। बिहार में शासन तंत्र फेल हो चुका है। जो सुशासन का एक ढोल पीटा जा रहा है पिछले 15 सालों से, वो ढोल खोखला है, वो ढोल फटा हुआ ढोल है। उसी को बार बार पीट करके जनता के सामने इस बात को रखा जाता है कि भाई बिहार में बहुत सुशासन है, जबकि सच्चाई से हम और आप अच्छे से रूबरू हैं। तो क्यों ना हम आप सभी इस बात को एक मुहिम बनाएं कि हम बिहार में न केवल अपने संवर्ग की लड़ाई लड़ें, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। और जब तक आप बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक किसी का भला नहीं होना है। ना आपका होना है, ना उन अभ्यर्थियों का होना है जो नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, ना ही उन छात्रों का होना है जो रोजगार चाह रहे हैं, ना ही उन बच्चों का हो रहा है जो अच्छी शिक्षा चाह रहे हैं। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, पूरा गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका है। मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात कहीं पर कही थी कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है, और ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि डिसीजन मेकिंग पता ही नहीं कि कौन करने वाला है। शिक्षा मंत्री को पता नहीं कि उनके विभाग में डिसीजन मेकिंग कौन करता है। महाजन साहब सर्वे सर्वा बने हुए हैं। तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी क्यों? टीचर्स के इश्यूज को सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, उसी तरह छात्रों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मजदूरों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बाहर से देखिए मजदूर पलायन करके आ रहे हैं, फिर वो यहाँ 2 महीने रहेंगे, फिर उनके भूख से हालत खराब हो जाएगी, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें, वो फिर पलायन करके जाएंगे दूसरे राज्य। तो ये पलायनवादी सरकार है,
खुद भी मजबूर करती है छात्रों को, मजदूरों को पलायन करने के लिए। हमारे जो छोटे भाई बहन थे वो सब कोटा जा करके पढ़े थे, हमारे जो छात्र लोग थे कोटा जाके पढ़े थे, छात्राएं कोटा में पढ़ रही थी। क्यों बिहार में ये एजुकेशन सिस्टम नहीं आप तैयार करते हैं कि बिहार के छात्र बिहार में रह पाए? मैं दशकों से देख रहा हूं, जब से मैंने स्कूली शिक्षा पूरी की तब से देख रहा हूं कि हमारे साथी लोग, हमारे छोटे भाई बहन लोग इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने कोटा जाते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग मेडिकल करने भी अन्य राज्य जाते हैं। साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पे बिहार के छात्रों की इतनी ज्यादा संख्या है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन बिहार में कितने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं? ना के बराबर खुल रहे हैं। और कहेगी क्या, हम 15 साल से सुशासन की सरकार चल रहा है। ये सुशासन की सरकार को और कितना वक्त दें? हमने 15 साल दिया। हमें कहा जाता है कि विकल्प क्या है? विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, हमें उनमें से किसी विकल्प को चुनना पड़ेगा और हमें साथ देना पड़ेगा उनका। ये नहीं है कि विकल्पहीनता के कारण हम किसी ऐसे शासक को चुन लें जो कि पिछले 15 सालों से बिहार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप ये बताइए, हम जैसे क्वालिफाइड लोगों को बिहार सरकार किस तरीके से ट्रीट करती है, शिक्षकों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकारों से हमें वंचित कर रखा है। अन्य राज्यों में टीईटी पास जो छात्र अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, सबको रेगुलर पोस्ट पर बहाली की जाती है। हमारे बिहार में रेगुलर पोस्ट को खत्म कर दिया गया, डाइंग कर दी। भाई किसी ने सवाल नहीं पूछा। इनके कोई एक बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों, कोई नहीं पूछता है कि बिहार में रेगुलर पोस्ट बहाली क्यों नहीं होती है। चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की बहाली हो, शिक्षकों की हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हो, चाहे किसी भी चीज की बहाली हो, आप रेगुलर कैडर की क्यों नहीं करते? यहां तक कि डॉक्टर्स और नर्सेज भी आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली कर रखी है। मैं कई डॉक्टर से बात कर रहा था तो कहते हैं यार हम भी तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। प्रोफेसर्स को आपने गेस्ट लेक्चरर्स बना के रखा है। क्यों भाई, ये क्यों सिस्टम है? कहां आपकी स्टेट कमी रह गई पिछले 15 सालों में? और कमी रह गई तो आपको क्या अधिकार है सरकार में बने रहने का? साथियों, अब हमारी जो लड़ाई है वो केवल और केवल हमारे संवर्ग की लड़ाई नहीं रहनी होगी। इसे हमें एक व्यापक आयाम देना पड़ेगा और इस व्यापक आयाम को हमें राजनीतिक बदलाव की ओर ले जाना पड़ेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है और सत्ता परिवर्तन से ही हमारी मांगे संभव है। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या हमें बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की एक मुहिम लानी चाहिए, क्या हमें सत्ता में परिवर्तन की मुहिम का साथ देना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारा मतलब हम सभी शिक्षकों के साथ साथ बिहार के जो अन्य वर्ग हैं, चाहे मजदूर हों, छात्र हों, हमारे बेरोजगार साथियों, सबका भला हो सकता है, किसानों का भला हो सकता है, व्यवस्था सुधर सकती है। आप मुझे ये बातें जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। धन्यवाद।